हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अब तक हमारी धरती को छोड़ के किसी और ग्रह पर जीवन पनपने की पक्की सबूत हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी यह पता करने में लगे हुए हैं कि कहीं परग्रही जीवों का पता लग जाए जिसे हम एलियन कहते हैं और हम उनसे संपर्क कर पाएं। इसी सिलसिले में हमारे मौजूदगी का पता दूसरी सभ्यता अगर कहीं बसती हो तो उन्हें हमारे बारे में पता चले, इसलिए नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड को सैटेलाइट के मदद से अनंत ब्रह्मांड के सफर पर छोड़ दिया, जो कि आज भी इसी वक्त निरंतर अंतरिक्ष की सैर कर रहा है। उस गोल्डन रिकॉर्ड में हमारे धरती के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अगर कोई आधुनिक सभ्यता वाले परग्रही इसे पकड़ पाए तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उस रिकॉर्ड में हमारे भारत से भी दिया गया संदेश मौजूद है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि गोल्डन रिकॉर्ड में क्या क्या मौजूद है जिसके बारे में एलियन जान पाएंगे। नासा ने 2 गोल्डन रिकॉर्ड भेजा है, एक वॉयेजर 1 सैटेलाइट में और दूसरा वॉयेजर 2 में। V1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया, जबकि V2 को इससे 16 दिन पहले 20 अगस्त 1977 को किया गया था। V1 अंतरिक्ष में मानव निर्मित एकमात्र ऐसा चीज है जो धरती से बहुत लंबी दूरी तय कर पाया है। V1 और V2 45 साल से ज्यादा वक्त से निरंतर अंतरिक्ष में गति कर रहे हैं। V1 धरती से 23 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है और 61,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर V2 धरती से 19 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है, जिसका रफ्तार है 55,335 किलोमीटर प्रति घंटा। वॉयेजर 2 को लंबी अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसका मिशन था जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करना। वहीं V2 का मिशन था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करना। इन दोनों सैटेलाइट मिलकर उन 4 ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जानकारी और फोटो नासा को भेजे, जिनके बारे में पहली बार हम इंसानों ने डिटेल में जान पाए। हालांकि वॉयेजर 2 को एक बैकअप सैटेलाइट के तहत बनाया गया था, ताकि अगर किसी वजह से वॉयेजर 1 फेल हो जाए तो वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 के रास्ते मोड़ दे और 4 ग्रहों का अध्ययन करने का मिशन सफल हो सके। इस मिशन को करने का बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय 4 ग्रहों एक सीधी रेखा में आ रहे थे और ग्रहों की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए स्लिंग शॉट की तरह सैटेलाइट को आगे भेजना था। यह समय 1970 के अंत से लेकर 1980 के अंत तक रहने वाला था। ऐसे 4 ग्रहों का सीधी रेखा में आना 145 साल में एक बार होता है। वॉयेजर 1 सफर करते हुए 1 अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा और उसके 6 साल बाद 10 दिसंबर 1918 को V2 ने पहुंचा। इंटरस्टेलर स्पेस 2 तारों के बीच के अंतरिक्ष को कहा जाता है। V1 को वुड क्लाउड तक पहुंचने में ही 300 साल लग जाएंगे और 32 ट्रिलियन किलोमीटर लंबे रास्ते को तय करने में 30,000 साल से ज्यादा समय लगेंगे। उसके बाद कहीं दूसरे सौर मंडल में पहुंच पाएगा जहां शायद कोई जीवन पनपता हो। वहां अगर आधुनिक सभ्यता होंगे तो वे इस सैटेलाइट को पकड़ पाएंगे और इसमें लगे गोल्डन रिकॉर्ड को शायद समझ के डिकोड कर पाएंगे। गोल्डन रिकॉर्ड का डिजाइन और उसमें क्या क्या रखना है, इसका जिम्मा नासा ने डॉक्टर कार्ल सागन को दिया। उन्होंने अपने कमेटी मेंबर के साथ दुनिया भर के 115 इमेजेस के साथ साथ अलग अलग देशों के संगीत, धरती के कुछ शब्द और 55 विभिन्न भाषाओं के द्वारा कहा गया अभिवादन रिकॉर्ड किया। उस रिकॉर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में उसी रिकॉर्ड में सिंबलिक भाषा में बताया गया है। इसके टॉप लेफ्ट में बाइनरी नंबर के साथ यह बताया गया है कि कितने सेकंड में एक स्पिन होने से उनमें से साउंड निकलेंगे। उसके नीचे है पल्सर मैप।
यह यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम का लोकेशन को दर्शाता है। इसमें बताया गया है अलग अलग न्यूट्रॉन स्टार्स और कोलाब स्टार्स से धरती का दूरी कितना है। टॉप राइट में वेव सिग्नल को दर्शाया गया है कि कैसे उस वेव को पास अरेंज करने से इमेज फॉर्म होगा, और उसके नीचे हाइड्रोजन के सिंबल है जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस है। उनके बीच 21 सेंटीमीटर का एक लाइन है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसका इस्तेमाल गैलेक्सी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा किया जाता है। गोल्डन रिकॉर्ड को एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम जैकेट के साथ कवर किया गया है और उसके साथ ग्रामोफोन को रख के एक कंटेनर में रखा गया है। 115 फोटो में से कुछ फोटो को आप देख सकते हैं। इन फोटो में से भारत के 2 फोटो भी मौजूद है, एक है ट्रैफिक का और दूसरा है ताजमहल का। सारे फोटो को वेब के फॉर्म में गोल्डन रिकॉर्ड में डाला गया है। इसमें दुनिया भर के अलग अलग कल्चर और अलग अलग समय के 90 मिनट का 27 गाना है जो कई सारे क्लासिकल और लोकगीत को दर्शाता है। इसमें भारत के 20वीं शताब्दी के मशहूर गायिका सुश्री केसरबाई करकर की गाना जाट कहाँ को भी शामिल किया गया है। वो गाना है उनको सुश्री का अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1938 में दिया गया था। धरती के 12 मिनट का नेचुरल और मैन मेड साउंड को रिकॉर्ड करके गोल्डन रिकॉर्ड में डाला गया है जो टोटल 35 साउंड है। उसमें से कुछ साउंड है ट्रेन की, चिंपांजी की, हार्टबीट की, बारिश की, हवाओं की और भी कई सारे। दूसरे ग्रहों के जीवों के लिए 55 भाषाओं में अभिवादन दिया गया है। उसमें 6000 साल पुरानी सुमेर की अक्कडियन भाषा से लेकर मॉडर्न चाइनीज भाषाओं तक शामिल है। उसमें से 20% के करीब भारतीय भाषा मौजूद है जैसे कि हिंदी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, राजस्थानी और उर्दू। हमारा अभिवादन कुछ इस प्रकार का है। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। नमस्कार। विश्व शांति होक। सूर्य तारकार तृतीय ग्रह पृथ्वी विश्व ब्रह्मांडर अधिवासी मानक अभिनंदन। अगर वॉयेजर सही सलामत रहा तो शायद 30,000 साल बाद किसी परग्रही जीवों को मिला तो हो सकता है वे हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। तब तक इंसान और भी ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा। हो सकता है हमारी गलती की वजह से, जैसे कि न्यूक्लियर वार, किसी बड़े एस्टेरॉयड की टकराने से या फिर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है तब तक हम इंसानों के रहने लायक कोई ग्रह मिल जाए और हम दूसरे ग्रहों पर बसे हों। हमारा भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते और पता नहीं तब तक हमारा सभ्यता रहेगा या नहीं। अगर एलियन हमें संपर्क साधने की कोशिश करें और धरती तक मैसेज या सिग्नल पहुंच पाए तो हमारी भविष्य पीढ़ी उनका संदेश पा सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि 2025 के बाद कभी भी वॉयेजर 1 से हमेशा के लिए संपर्क टूट जाएगा और कभी उसके साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे। तब वॉयेजर 1 बिना किसी सूचना के अनंत ब्रह्मांड में निरंतर सफर करता रहेगा जब तक उसे कोई पकड़ ना ले या कहीं एस्टेरॉयड के साथ उसका टक्कर ना हो जाए। आप कमेंट करके बताना कि अगर एलियन को हमारे बारे में पता चले तो क्या वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहेंगे या हमें अटैक करके हमें और हमारी ऊर्जा को कब्जा करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।